नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडु निकेतन पर। सो गाइस, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही है और इसमें क्या है कि हर शिफ्ट में 6 से 7 करंट अफेयर्स, किसी में 8 भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे गए हैं। सो गाइस, ऐसे में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है उन सभी को मैं एक साथ एक वीडियो में लेकर आया हूँ। इसमें क्या है, इस वीडियो में स्पेशल क्या है, तो इस वीडियो में जितने भी आरआरसी ग्रुप डी के शिफ्ट हुए हैं इन सभी क्वेश्चन, जितना भी करंट अफेयर का पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए इस एक वीडियो में लेके आया हूँ। इसके साथ ही इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि टीसीएस जो कि एक साल में, जैसा कि आप जानते हो कि टीसीएस ही आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षाएं कंडक्ट कर रहा है, तो इस एक साल में जितने भी क्वेश्चंस टीसीएस ने पूछे हैं अलग अलग एग्जाम्स में करंट अफेयर के, उन सभी को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस जनरली पूछे जा रहे हैं कि अप्रैल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चंस मैं आपको इस एक वीडियो में कवर करूंगा। गाइस, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो बहुत 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 शेयर करना ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच पाए। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है सब बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ताकि दोनों ही मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे द थीम फॉर इंटरनेशनल मदर्स डे 2021 वाज, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। तो यही था आपका 2021 का थीम। क्वेश्चंस ठीक ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स 2021? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। रूरल लैंडस्केप्स, ठीक है, ए। बी है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेरिटेज फॉर जनरेशंस, और डी है आपका कम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना होगा क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स डे और मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स डे का यहाँ पे थीम क्या था? तो कम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्ड ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम कॉल्ड टीका उत्सव, ठीक है ना। तो ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था इसका नाम है टीका उत्सव। गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है इस बार ग्रुप डी में, ठीक है, और ये पीछे भी पूछा गया था पीछे एग्जाम्स में, ठीक है। तो टीका उत्सव कब से कब तक हेल्ड हुआ था? इसमें भी लिखा है कि भारत सरकार ने टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया था। तो ये कब से कब तक हुआ था, एग्जैक्ट डेट पूछा गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेट है इसका वह है 11th of April to 14th of April। Who among the following became the Chief Minister of उत्तराखंड in मार्च 2021? ठीक है, तो मार्च 2021 ऐसे ही पूछा जा रहा है, ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन कमिश्नर कौन थे मई महीना तक, ठीक है, क्योंकि मई के बाद चेंज हो गया था। कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में इस बार आरआरबी ग्रुप डी में। तो विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2021? तो यहाँ पे 2021 मार्च में तो कौन यहाँ पे उत्तराखंड के सीएम बने थे? तो आपको याद रखना होगा फोर्थ का बी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि तीरथ सिंह रावत, ठीक है। तीरथ सिंह रावत ही उत्तराखंड के सीएम बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि जस्टिस एन.वी. रमन्ना अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है ना। तो अभी जो करेंटली है एन.वी. रमन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे जो ये कौन से राज्य से ये बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एन.वी. रमन्ना ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल इन जनवरी 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो रहा है ग्रुप डी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये एशियन क्रिकेट काउंसिल निम्नलिखित में से किस से जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ऑप्शन है आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी है सौरव गांगुली, सी है अनुराग ठाकुर और डी है जैसा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा जैसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि 8वां नंबर क्वेश्चन। इन दिसंबर 2020, ठीक है ना, डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
टू अप्रूव सेल ऑफ लैब ग्रोन चिकन प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो दिसंबर 2020 में प्रयोगशाला में उगाए गए चिकन उत्पादों की बिक्री को मंजूरी देने वाली दुनिया का पहला देश बन गया। तो पहला देश यहाँ पे कौन बन गया है? तो पहला देश यहाँ पे बन गया है 8 का ए यानी कि सिंगापुर, ठीक है, याद रखना होगा आपको। सिंगापुर पहला देश बन गया है जो प्रयोगशाला में उगाए गए चिकन उत्पादों की बिक्री को मंजूरी ऑलरेडी दे चुका है। नेक्स्ट है द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 एम्स टू, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, उसका एम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देख पा रहे हो, ए है एंश्योर हेल्थ लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। बी है एंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सी है एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर, टेक अर्जेंट एक्शंस टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9th का बी यानी कि एंश्योर एबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, ठीक है, याद रखना होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन 2018 होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज बीइंग द लार्जेस्ट एनुअल फंड रेजिंग इन इवेंट इन द वर्ल्ड एज ऑफ अप्रैल 2021 तक के लिए पूछा गया, ठीक है। 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम दुनिया भर में सबसे बड़ा धन उगाने वाला कार्यक्रम अप्रैल 2021 के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस पहले मैं डिस्कस कर दूँ। ए है पेंटागोनियन इंटरनेशनल मैराथन, ठीक है। बी हो जाएगा यहाँ पे स्नाइडर इलेक्ट्रिक मैराथन डे पेरिस। सी हो जाएगा लंदन मैराथन और डी हो जाएगा बक्स्टर्स लॉस नेस मैराथन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10th का सी यानी कि लंदन मैराथन, ठीक है ना। ये अप्रैल 2021 तक ये सबसे अधिक फंड रेजिंग प्रोग्राम अभी तक रहा है जो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये दर्ज भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th नंबर है आपके सामने। तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी इन पोर्टेबल वाटर एज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, ठीक है ना। तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है ना, के अनुसार पीने योग्य पानी में मैलापन की अधिकतम अनुमानतः सीमा क्या है? थोड़ा मिस टाइप है यहाँ पे, ठीक है। ए है 3 NTU, बी है 5 NTU, सी है 7 NTU और डी है 1 NTU, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 5 NTU, ठीक है ना। कि इन विच ऑफ द following states union territories did a regional alliance by the abbreviated name TIPRA came into the limelight in March April 2021, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संक्षिप्त नाम टिपरा TIPRA द्वारा एक क्षेत्रीय गठबंधन मार्च अप्रैल 2021 में सुर्खियों में आया? तो ये किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12th का डी यानी कि त्रिपुरा में ये हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब 13th नंबर क्वेश्चन है। तो एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन जनवरी 2021 एक्सटर्नल डेब्ट एज ए रेशियो टू GDP स्टूड एट, तो ये कितने पे एट द एंड ऑफ सितंबर 2020? आपका ऑप्शन है 21.6%, बी है आपका 18.2%, सी है 16.9% और डी है 12.4%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21.6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि इन फरवरी 2021 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द सेटिंग ऑफ ए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फॉर टैक्स पेयर्स विद टैक्सेबल इनकम अप टू कितना एंड डिस्प्यूटेड इनकम अप टू कितना। तो कितने से कितने तक यहाँ पे रखा गया है? ऑप्शंस है 5 लाख से 1 लाख, 50 लाख से 10 लाख, 20 लाख से 5 लाख और 10 लाख से 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14th का ए यानी कि 5 लाख से 10 लाख का ही लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 नेट FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड एन ऑल टाइम मंथली हाई ऑफ 9.8 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है ना। तो ये किस साल में हुआ था? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में
$9.8 बिलियन का एक सरकारिक मासिक उच्च दर्ज किया गया। तो ये किस महीने में हुआ था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का डी, यानी कि नवंबर 2020 में ये दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द रेपो रेट गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी एज ऑन 7 अप्रैल 2021। 7 अप्रैल 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा दी गई रेपो रेट यानी रेपो दर क्या थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 16 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4%। आगे बढ़ते हैं। तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020 हाउ मेनी बैंक्स ऑफ इंडिया आर देयर इन द लिस्ट ऑफ द टॉप ग्लोबल 100? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जिसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार शीर्ष वैश्विक 100 की सूची में भारत के कितने बैंक आते हैं? तो वर्ल्ड लेवल में भारत के कितने बैंक टॉप 100 में आते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का बी, यानी कि सिर्फ एक बैंक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मैंडेट रबी क्रॉप्स फॉर द मार्केटिंग सीजन 2021-22 इन लाइन विथ रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमीशन? किस कमीशन के रिकमेंडेशन से ये हुआ है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयोग की सिफारिशों के अनुसार विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे कितना मंजूरी दी है? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि ये कौन सा कमीशन ने मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना होगा स्वामीनाथन, ठीक है ना, स्वामीनाथन कमीशन ने यहाँ पे इसकी मंजूरी दी है यहाँ पे 19th वहाँ पे द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर विच द फॉलोइंग रबी क्रॉप्स वाज इंक्रीज्ड बाय 50 पर क्विंटल ओवर द प्रीवियस ईयर इन द मार्केटिंग सीजन 2021-22, ठीक है ना। तो निम्न में से किस रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के विपणन सत्र में 50 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी? ठीक है, तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सनफ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे सैफ्लावर लिखा हुआ है, सनफ्लावर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP कितने तक बढ़ने की अनुमान की गई थी? ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11%, जो कि अभी बढ़ा है, यहाँ पे ओरिजिनल डाटा आ चुका है। तो ये 8.5% था, ठीक है। तो मैं क्योंकि दोनों ही साल के करंट अफेयर्स कन्वर्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि आपको इस वीडियो में करवा रहा हूँ, सो इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने रखा है इस वीडियो में, ठीक है। 21st क्वेश्चन है यहाँ पे, एज पर द यूनियन बजट 2021-22 फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड एट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना होने का अनुमान है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6.8% होने का ये अनुमान है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा दिए गए अनुसार 2021 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की अनुमति वृद्धि दर क्या थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 का यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। गाइस, इसमें मैं हर एक टॉपिक आपका इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे कि खेल कूद हो, इकोनॉमिक अफेयर है जो कि यानी कि बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चंस इसमें मैं आपका करवा ही दे रहा हूँ ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग is the president of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries as of अप्रैल 2021, ठीक है। फिक्की के यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? जनरली यही पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 तक फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष? ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदय शंकर, ठीक है। ओके देन आगे बढ़ते हैं। तो 24th है, फॉर मेकिंग रबी मार्केटिंग सीजन, रबी विपणन सीजन 2021-22 के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की गई है। तो ये किस के लिए की गई है? तो 24 का ए हो जाएगा, लेंटिल के लिए की गई है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया? ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, NTPC में भी रिपीटेड था, ग्रुप डी में भी रिपीट हो रहा है। तो याद रखना होगा आपको, जितने भी बैंक का विलय हुआ था उसमें से क्वेश्चन बन रहा है
तो देना बैंक और विजया बैंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका विलय हुआ है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में, याद रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट, ठीक है। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा ये 26 का डी यानी 2021-22 कोविड के टाइम में ये सबसे पहली बार ये पेपरलेस बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में आयात में कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का बी यानी कि 11.3% की गिरावट हुई। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 28 का यहाँ पे हो जाएगा सी, तो 28 का सी यानी कि 11%। नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2011 में सकल घरेलू उत्पाद का चालू खाता अधिशेष होने की उम्मीद है, तो ये कितनी होने की उम्मीद है, तो ऑप्शन नंबर 30 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि 2%। है कि भारत सरकार की सितंबर 2020 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 6 वर्षों में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दरों पर कितना भुगतान किया जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 31 का बी यानी कि 7 लाख करोड़ का। अगला है आपके स्क्रीन पर कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि भारत की राजकोषीय नीति को बिना किसी डर के दिमाग की डैश भावना को प्रतिबिंबित करना चाहिए, ठीक है। तो ये किसने कहा है, तो ऑप्शन से आपके स्क्रीन पर ए जवाहरलाल नेहरू, बी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये वाक्य जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक बैंक ऋण वृद्धि दर कितनी थी, ठीक है ना, तो 33 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.7, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2015-16 से 19-20 तक स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 12% की कमी आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन से आपके स्क्रीन पर कि ए है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, सिक्किम, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 31 मई 2021 तक भारत में कार्यरत एक विदेशी बैंक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीएनपी परिबास। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मई में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के सकल घरेलू उत्पाद के डैश के बराबर एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। तो ये पैकेज कितनी की थी, तो ए आंसर हो जाएगा 10% के बराबर की ये पैकेज है, जीडीपी के 10% के बराबर ये घोषणा की गई थी। आप सभी को याद होगा ये बहुत ज़्यादा चर्चे में भी रहा था। नेक्स्ट है मृदुला सिन्हा जो कि 2020 में इनकी मृत्यु हो गई, तो ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, ठीक है ना। तो ये किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गोवा की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 के अनुसार व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन एज साइटेड इन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2020 के अनुसार भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में उद्धृत नियामक परिवर्तन में भारत की रैंक क्या थी, तो यहाँ पे भारत की रैंक थी 38 का डी यानी कि 74। नेक्स्ट है 19 सितंबर 2020 कैबिनेट मिशन ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड इंक्रीजिंग एमएसपी ऑफ रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2021-22 के लिए। तो यहाँ पे कितने क्रॉप्स के लिए यहाँ पे बढ़ाया गया था, कितनी फसलों के लिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया था एमएसपी, तो यहाँ पे 39 का सी हो जाएगा यहाँ पे जो कि 6 होगा, ठीक है। 6 क्रॉप्स के लिए यहाँ पे 6 फसलों के लिए यहाँ पे बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुमान के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग डैश किलो भोजन बर्बाद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है शिफ्ट में, ठीक है। तो कितने किलो भोजन बर्बाद करता है भारत, तो ऑप्शन है आपके सामने 25, 100, 50 और 20।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का सी, यानी कि 50 किलो भोजन हम लोग हर साल बर्बाद करते हैं। अगला है 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार घोषित राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाना है। तो यहाँ पे 41 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2030 तक ये बनाना। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रुप डी में ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि विपणन सीजन 2021-22 के लिए जौ के लिए उनकी उत्पादन लागत से अधिक एमएसपी के रूप में किसानों को अपेक्षित रिटर्न का अनुमान है। तो कितना रिटर्न का अनुमान है, तो यहाँ पे 42 का बी सही आंसर हो जा रहा है, यानी कि 65% के रिटर्न का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। अगला है आपके स्क्रीन पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली 6 माही के दौरान सेवा क्षेत्र में लगभग कितनी थी। तो 43 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 16%। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2021-22 ने स्वास्थ्य और भलाई के लिए कुल राशि कितनी आवंटित की थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं कि 94,452 करोड़, 3,32,194 करोड़, 2,23,846 करोड़, 1,54,938 करोड़। तो यहाँ पे 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है which among the following was India's longest serving prime minister as of अप्रैल 2021। सो गाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग सभी जानते हो, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं नहीं बताऊंगा आज। अगला है who among the following won P4 gold at the AIAIN 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप इन मार्च 2021। तो यहाँ पे ये पदक किसने जीता है। तो 46 का यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि मनीष नारवाल जी ने ये पदक जीता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन प्लेयर वन द ऑल इंग्लैंड ओपन मेंस सिंगल टाइटल इन मार्च 2021। तो मार्च 2021 में पुरुष एकल का ये खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पे 47 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेजीजिया। नेक्स्ट है हु became the first player to hit 350 sixes during IPL 2021। तो IPL 2021 के दौरान कौन ऐसा प्लेयर था जो 350 सिक्सेस में टोटली 350 सिक्सेस हिट करने वाला प्लेयर बना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का सी, यानी कि क्रिस गेल। अगला है निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 के सभी प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो 49 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि मिथाली राज ये पहली महिला बनी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड विजडन एल्मनाक्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2010 इन अप्रैल 2021। तो ये कौन बने हैं। तो 50 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विराट कोहली। गाइस वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। और आप पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि ऐसे वीडियो जब भी मैं बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला है 51 नंबर का यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 बना, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग तक पहुँचे थे ये। तो यहाँ पे 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बजरंग पूनिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी दो टीम आईपीएल 2021 के पहले मैच में एक दूसरे के खिलाफ खेली थी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो 52 नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यानी कि आरसीबी। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईपीएल में अभी तक सबसे अधिक बार खिताब कौन जीता है। तो मुंबई इंडियंस। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिंगापुर, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसे 2021 स्पोर्ट्स स्टार SES अवार्ड्स में दशक का खिलाड़ी, यानी कि प्लेयर ऑफ द डिकेड चुना गया था। तो यहाँ पे 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथन। अगला है लॉस एंजल्स क्लिपर्स एंड पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स। ठीक है ना, तो ये टीम्स है, किस चीज़ के टीम से लोग क्या खेलते हैं।
तो 55th का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेंस बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल की टीम है। अगला है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2020 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी? तो 56 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगला है 2021 तक मौजूदा ओलंपिक पुरुष फील्ड हॉकी चैंपियन कौन बने? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा भी चुका है। तो यहाँ पे 57 का सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे, यानी कि अर्जेंटीना। पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हबास हीरो IPL ISL 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? तो ऑप्शंस है आपके सामने ATK मोहन बगान, केरला ब्लास्टर, FC गोवा, SC ईस्ट बंगाल। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ATK मोहन बगान। ये बहुत ही चर्चित क्लब है यहाँ पे, ये वेस्ट बंगाल का। फॉर विच अमंग द फॉलोइंग टीम्स इज द फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री प्लेड इन 2021? तो सुनील छेत्री 2021 में किस टीम से खेले थे? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो मैं इनका सही आंसर बता देता हूँ। तो ये बेंगलोर FC के लिए खेले थे। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन बनी थी? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है यहाँ पे रानी रामपाल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में जाना गया है? ठीक है, यहाँ पे जाना जाएगा लिखा हुआ है, जाना गया है होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का सी, यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और भी एक नाम है अहमदाबाद का, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं अहमदाबाद को क्या कहा जाता है। और एक नाम जो बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम से पूछा भी गया है। Who among the following athletes was appointed as the Deputy Superintendent of Police by Assam Government? तो असम गवर्नमेंट द्वारा किस खिलाड़ी को, एथलीट को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का डी, यानी कि हिमा दास। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज वन द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2030 एशियन गेम्स इन दिसंबर 2020? ठीक है ना, तो 2030 एशियन गेम्स जो कि 2020 में करवाना था बट वो हो नहीं पाया, तो ये किस शहर ने इसका लिया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 64 का डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संघाई। निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान ने फरवरी 2021 में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट जीता? तो ऑप्शन है आपके सामने कविता देवी, साक्षी मलिक, बबीता कुमारी, विनेश फोगाट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 65 का डी, यानी कि विनेश फोगाट। अगला है आपके स्क्रीन पर कि अप्रैल 2021 हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन लॉन्ग जंपर टू हैव क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2021? तो आपको याद रखना होगा 66 का सी, यानी कि श्री शंकर मुरली। ठीक है, याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। विच कंट्री डज डोमिनिक थीम द विनर ऑफ 2020 US ओपन्स मेंस चैंपियनशिप प्रेजेंट? ठीक है ना, तो डोमिनिक थीम किस टीम से रिलेट करते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने जर्मनी, US, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। तो 67 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस खेल को एक प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन है मुकना, योगासन, धोप खेल, मल्लाखम्ब। ठीक है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योगासन। अगला है निम्नलिखित में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अप्रैल 2021 तक 9 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीती? वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो ऑप्शंस है सोमोजीत घोष, सुजय घोरपड़े, सथियान गणेश करण और ए सारनाथ कमल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए सारनाथ कमल। आगे बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला और दूसरा टेस्ट क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई। सो गाइज, और भी क्वेश्चंस है जो कि मैं आपके लिए अब सेकेंड फेज में लेके आऊँगा इस वीडियो का। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और भी क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख पा रहे हो सब क्वेश्चंस। थोड़ा मुझको अभी भी इसको सजाना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आज ये वीडियो इस पर नहीं बना रहा हूँ। तो इसका मैं ठीक वीडियो आपको कल सुबह अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहे चैनल पे और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।